डॉक्टर हैनीमैन अर्थात होम्योपैथी पद्धति के जन्मदाता का जन्म लिस्बन अर्थात पुर्तगाल के एक निर्धन परिवार में हुआ था। हैनीमैन इंग्लैंड से उच्च डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करके जर्मनी आ गए और वहां एक सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन हो गए। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी हैनीमैन की दो विशेषताएं कभी नहीं छूटी, यह कि सारे मनुष्य समान हैं, सबके साथ सेवा, प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार करना। 2. संसार में और भी कुछ सत्य है, उसकी प्राप्ति के लिए अपनी बौद्धिक क्षमताओं को छोटा मानकर निरंतर ज्ञानार्जन करते रहना। मनुष्य के परिश्रम के आगे संसार की कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे और पूरा ना हो तो ये उसके भाग्य का नहीं, कर्म का दोष है। संसार के सब शरीरों में एक ही तरह की चेतना अथवा आत्मा काम करती है, वह मन की शक्ति से भिन्न है। मन स्वयं सूक्ष्म है, फिर उस शक्ति की सूक्ष्मता का तो कहना ही क्या है। मन एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा का उपयोग करती है। पागल अर्थात रोगी का मन काम नहीं करता, पर आत्मा काम करती है। आत्मा विद्युत जैसी कोई शक्ति है। आत्मा में छल, कपट, भेदभाव आदि का विकास नहीं होता, क्योंकि पागल अर्थात रोगी मनुष्य में भी छल, कपट, भेदभाव आदि कुछ नहीं होता। हैनीमैन ने यह पाया कि रोग आत्मा का गुण या विकृति से उत्पन्न नहीं होता है। रोग मन, दोष से उत्पन्न होता है। अब चूंकि मन एक अत्यंत सूक्ष्म शक्ति है और उसी के विकार से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए औधियां भी सूक्ष्मतम रूप से अधिकतम प्रभावशाली होनी चाहिए। अपनी इस धारणा की पुष्टि के लिए उन्होंने भारतीय आयुर्वेद पढ़ना प्रारंभ किया। आयुर्वेद में उनकी दृष्टि चिरायता पर जम गई, जिससे कुनैनी बनती है। मलेरिया बुखार की संसार में एक ही दवा है, कुनैन, और ये रोगी को देने से रोगी तुरंत अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि कोई स्वस्थ आदमी कुनैन खा ले तो वह बीमार हो जाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने चिरायता का कई प्रकार से विभिन्न आयु के कई व्यक्तियों पर कई तरह से प्रयोग किया और यह पाया कि उस दवा को जितना हल्का अर्थात डायल्यूट किया जाता है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। 100 बूंद रेक्टिफाइड स्प्रिट में 1 बूंद खुली हुई दवा डालकर हिलाया जाए और फिर उसमें से 1 बूंद दबा ली जाए तो यह एक पोटेंसी होती है। यदि इस एक पोटेंसी बूंद को फिर 100 बूंद रेक्टिफाइड स्प्रिट से मिलाकर हिलाएं और 1 बूंद उसमें से निकाल ले तो यह 2 पोटेंसी दवा हुई। इसी प्रकार बनाते हुए 1,00,000 पोटेंसी शक्ति की 1 बूंद निकालें और किसी स्वस्थ मनुष्य को दें तो उसकी शक्ति को बर्दाश्त करना स्वस्थ मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है। डॉक्टर हैनीमैन ने दवा को 1 पोटेंसी तक सूक्ष्म किया, तब उन्होंने पाया कि दवा की शक्ति परमाणु की शक्ति की तरह अत्यधिक तीव्र हो गई। इस तरह उन्होंने संसार को एक नई मान्यता दी कि जो जितना अधिक सूक्ष्म है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली है। स्थूलता शक्ति का आधार नहीं है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का विकास इसी सिद्धांत पर डॉक्टर हैनीमैन ने दिया। इस प्रकार यह सत्य प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्य समाज में सुख और शांति स्थापित करने हेतु सत्य ज्ञान को आचरणबद्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए हिंसा बढ़ाने की अपेक्षा उसे कमतर अथवा नगण्य किया जाना उच्च पोटेंसी की दवा की तरह अपना काम मनुष्य समाज में करता है, जिससे वांछित सुख और शांति की स्थापना हो जाती है।